हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रीपोजिशन सीखेंगे और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आप बहुत ही अच्छे से प्रीपोजिशन सीख सकें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ड दैट इज़ यूज बिफोर अ नाउन एंड शोज इट रिलेशन विथ अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। हर ऐसा वर्ड जिसके बाद नाउन यूज़ हो और वह नाउन का रिलेशन किसी और वर्ड से शो करे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। अब हम यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। लोकेशन में इन, ऑन, एट। फिर सेकंड है डायरेक्शन। डायरेक्शन में इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, टूवर्ड। उसके बाद है स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन में अराउंड, अलोंग, विथिन, अगेंस्ट, अक्रॉस, अबाउट, अंडर, among, of, ahead of, before, nearby यूज़ होता है। यहाँ हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले था लोकेशन। लोकेशन में इन, ऑन और एट यूज़ होता है। फिर है सेकंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, टूवर्ड यूज़ होता है। फिर है टाइम। टाइम में इन, ऑन, एट, विथिन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम टू यूज़ होता है। वर्ब में एट, फॉर, विथ, ऑफ, अबाउट यूज़ होता है। स्पेशल रिलेशन में अराउंड, अलोंग, विथ इन, अगेंस्ट, अक्रॉस, अबाउ, अंडर, एमंग, ऑफ, अहेड ऑफ, बिफोर, नियर बाय यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन का यूज़ कैसे होता है। जहाँ पर कोई कवर्ड एरिया ना हो वहाँ पर ऑन का यूज़ होता है। मतलब जहाँ पर ओपन सरफेस हो वहाँ पर ऑन का यूज़ होता है। अब हम यहाँ पर ऑन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द बेड। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन का यूज़ कैसे होता है। जहाँ पर कोई कवर्ड एरिया हो वहाँ इन का यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल है इन अ रूम, इन अ बॉक्स। अब हम एट का यूज़ देखेंगे। किसी स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। जैसे एट द डोर, एट अ स्कूल। इसमें हमने सारे एरिया को छोड़ दिया और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात की। अब हम जानेंगे एट और इन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें लोकेशन पर फोकस करना हो तो एट का यूज़ करेंगे और अगर हमें बिल्डिंग पर फोकस करना हो तो हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे हम अगर कहें कि सी इज़ इन द हाउस तो हम यहाँ पर पूरे हाउस की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि एट द रूम तो हम सिर्फ एक रूम की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन बताने के लिए इन, इनटू, ऑन, ऑन टू आदि का यूज़ करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इन का मतलब होता है में। जैसे संजना आगरा में रहती है। संजना लिव्स इन आगरा। इनटू का मतलब होता है में के अंदर, भीतर। जब कोई चीज़ किसी एक चीज़ से किसी और एक चीज़ के अंदर चले जाए तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल मेंढक कुएं में कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। टाइम। इसमें हम इन, ऑन, एट के बारे में पहले ही समझ चुके हैं। अब हम विथिन का यूज़ सीखेंगे। विथिन का मतलब होता है के भीतर, अंतर्गत। एग्जाम्पल मैं इस काम को 6 दिन के अंदर कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 6 days। वर्ब। हम एट का यूज़ पहले ही सीख चुके हैं। अब हम फोर का यूज़ सीखेंगे। फोर का मतलब होता है के लिए। एग्जाम्पल यह उसके लिए है। दिस इज़ फॉर हिम। विथ का मतलब होता है साथ, के साथ, साथ में। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। स्पेशल रिलेशन। हम यहाँ अराउंड का यूज़ सीखेंगे। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर। अराउंड का यूज़ सभी दिशाओं या चारों ओर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल वह पार्क के चारों ओर घूम रहा था। ही वॉज वॉकिंग अराउंड द पार्क। अब हम यहाँ पर अलोंग का यूज़ देखेंगे।
अलोंग का मतलब होता है साथ में। एग्जाम्पल, क्या आप साथ जाओगे? विल यू कम अलोंग? अब हम यहाँ पर बिफोर का यूज़ देखेंगे। बिफोर का मतलब होता है के पहले। सुनीता से पहले, बिफोर सुनीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।